चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। और 49 तक मैंने आप लोग को रेडी करा रखा है और 50 से हम करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ध्यान दीजिए। अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। देयर कैपिटल स्टूड एज। अमित का कितना है? 1 लाख, विनीता का 2 लाख एंड चारू 3 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट, तो फर्स्ट में क्या हुआ, दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। नंबर बी वाले में क्या हुआ है, दे वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ठीक है। सी में क्या हुआ है, विनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। डी वाले में क्या हुआ है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है। फिर बिफोर एबव आइटम्स वी आर टेकन इनटू अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज कितना दिया गया है, 5 लाख। यहाँ पर हमें बनाने बोले गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पे बना लेंगे कॉलम को, ये पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, ये अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे, ये पार्टिकुलर्स हो जाएंगे और ये अमाउंट के कॉलम। अब देखिए यहाँ पर हम वर्किंग नोट भी देख ले चाहेंगे और यहाँ पर आप पार्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो दिया गया है वो दिए गए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को, तो देखते हैं इसमें नेट प्रॉफिट कितना दिया गया था क्वेश्चन में, एक बार चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे साफ बताया गया था 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर 5 लाख, ये लिख देंगे। चलिए इसके बाद फिर क्या लिखे गए हैं, आफ्टर दैट हम यहाँ पर चेक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% पर एनम। और यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं, यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, तीनों को इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे किसका नाम है, अमित, विनीता एंड चारू। अमित, विनीता एंड चारू, ये 3 पार्टनर्स यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। अब इनके वर्किंग नोट जो है हम नीचे दिखाएंगे। वर्किंग नोट, देखिए तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वर्किंग नोट दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं अमित का। तो अमित का जो यहाँ पर कैपिटल है कितना लिखा गया था, वो चेक कर लेते हैं। अमित का कैपिटल जो है 1 लाख है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, 5% के हिसाब से निकालने हैं। तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, 00 कट जाएगा तो ये आ जाएंगे 5,000 रुपीज़। आफ्टर दैट फिर किसका है, विनीता। तो विनीता का जो यहाँ पर कैपिटल लिखा गया है वो कितना है, 2 लाख। 2 लाख का कितना हमें काटना है, अगेन 5%। तो ऊपर नीचे जब आप काटोगे तो 5 टू 10,000 हो जाएगा, 10,000 रुपीज़। आफ्टर दैट फिर चारू का दिया गया है, तो चारू का भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। चारू का जो कैपिटल है, चारू का कैपिटल यहाँ पे कितने दिए गए थे, चारू का कैपिटल है 3 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 लाख। 3 लाख का 5%, ये कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे काटेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 15,000 रुपीज़। चलिए तो ये तीनों का कैपिटल हमने निकाल लिया है और यहाँ पर लिख देंगे। अमित का कितना है 5,000, उसके बाद 10,000 और उसके बाद 15,000। 5,000, 10,000, उसके बाद 15,000, तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ने के बाद ये कितना आएगा, 5 5 10, 5 5 10 और 1 1 2 1 3, 5 5 10 1 1 2 1 3, इट मीन्स 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया।
उसके बाद फिर हम आगे चेक करेंगे, लिखे गए हैं अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो इसको आप ईयर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू अमित सैलरी, तो ये एक्सपेंस का पार्ट है और ये कितना आएगा, 1,20,000। आप चाहे तो यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते हैं, 10,000 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम और चेक करते हैं कि और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर। विनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू विनीताज कमीशन। तो जो विनीताज का कमीशन है वो यहाँ पर लिखा गया 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस बनता है ना। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं विनीता का कमीशन। तो विनीता का जो कमीशन आएगा तो ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस है। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग जब सच कमीशन का केस तो ये निकलेगा ही, और ये 5% जो आप कमीशन निकालेंगे तो ये आप किस पे निकालते हैं, ये आप निकालते हैं नेट प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट कितना का था, ये था 5 लाख का। ठीक है, तो ये 5 लाख का है, तो इसी 5 लाख पर आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालने हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5/105, ऊपर नीचे आप काटेंगे, 5 2 जा 10, इतना 21। तो देखिए इसको डिवाइड करने पर ये कितना आता है, आप चेक कीजिए। आप चाहे तो कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड करके दिखाता हूँ ये कितना आ रहा है। वैसे देखा जाए तो ये पॉइंट में ही आएगा। तो 21 2 जा कितने हो गए, 42, 10 में से 2 गया 8, ये 0 नीचे उतरा, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84। तो 21 3 जा से करते हैं 63, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 6 गया 1। आप इस 0 को नेक्स्ट उतारेंगे, 7 7, तो ये हो गए आपके 6 से आप करेंगे 6 2 जा 12, 10 में से 6 गया 4। मैं टोटली आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, मैं कोई कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, और आप लोग भी कोशिश करेंगे बिना कैलकुलेटर का, क्योंकि देखिए सीबीएसई बोर्ड में यहाँ पर कैलकुलेटर आपको यूज करने नहीं दिया जाएगा, है ना। तो 6 से लगाएंगे क्योंकि 7 से है, 7 7 2 जा 14, तो 7 7 2 जा 14, तो ये आ जाएगा 147। ओ ये तो 7, तो ये 7 से भी हो जाता, 8 8 2 जा 16। ये आप बेटर होते हैं कि आप 8 से लगा लें, 9 9 2 जा 18, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 से ही आप कर लें, 8 8 2 जा 16। कोई बात नहीं, मैं सुधार लेता हूँ, 8 8 2 जा 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, और ये वाला जो है 6 में से ये कट गया, और ये भी 0 आ जाएगा। फिर ये 0 तो हो गया, इस 0 का काम भी नीचे हो गया। अब अगला 0 नीचे उतारेंगे तो ये 0 बार में लगेगा, फिर अगला नेक्स्ट 0, तो फिर ये कैसे जाएगा, 9 9 2 जा 18, तो आप 9 से लगा लें, 9 9 2 जा 18, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9 9 में से 8 गया 1, फिर आप पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, 5 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखिए 23809 आ रहा है। अब चाहे तो 23809 यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद आप इग्नोर कर सकते हैं, बस 5 या 5 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कुछ और तो नहीं बचा। हाँ, यहाँ पर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी लिखा गया था। तो लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, तो ये जनरल रिजर्व है 10% नेट प्रॉफिट का। तो 10% जब आप नेट प्रॉफिट का आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000। ठीक है, अब हम टोटली सबको ऐड कर देंगे फाइनली। तो इधर वाला ऐड करने पर कितना आया था, यह आया था 5 लाख, और इधर भी जब आप उसको अमाउंट को सारे को जोड़ेंगे तो ये कितना दिखाएगा, 5 लाख। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट किस तरह का था, अमित विनीता और चारू। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, तो बार बार से आप सबको जोड़ते चलेंगे। जैसे मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे एक हो गए 30,000, फिर हो गए 1,20,000, फिर कितना हो जाएगा 23,809, फिर 50,000,
इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 3 2 5, 5 2 7, 7 5 12, ठीक है। 3 2 5, 5 2 7, 7 5 12, 1 2। मैं आपको कैलकुलेशन भी नीचे दिखाता हूँ, मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, है ना। तो 3 हो गया, 3 2 5 2 7 5 12 और 1 ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 2,23,809। अब इसे जो है 5 लाख से आप घटाएंगे, 2,23,809। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, टोटल यहाँ पर जो 5 लाख का नेट प्रॉफिट था इसमें से इसको घटाया, तो ये आ गया आपका 2,26,191। अब इसे जो है, इस प्रॉफिट को हमें 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। देखिए आप एक काम कर ले, यहाँ पर 3 लोगों को जब बांटना है, तो जब हमने राउंड अप किया था 09 को, तो बेटर होगा इससे ही आप 10 बना लें, तो ये ज़्यादा आसान होगा। अब जब आप इसको 10 बनाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर जब आप 10 लिखेंगे फाइनली, तो इसे जब घटाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके 2,26,190। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाएगा, है ना। तो अगर आप 191 का भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर भी जो है आपका सही है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आप अमित लिखेंगे, फिर आप विनीता का लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे चारू का, ठीक है। फिर आप लिखेंगे चारू का। अब इस प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसे देखिए मैं दिखाता हूँ वर्किंग नोट में, और ये कमीशन था, इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं एक एक चीज़ आपको कैलकुलेशन के साथ जो है वर्किंग नोट जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे अब है अमित, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉफिट नहीं है, तो हम 1:1:1 मान लेंगे। तो 1/3 आप करें तो 2,76,190, क्योंकि एक का प्रॉफिट जो आएगा वही सभी का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कोई प्रॉफिट का शेयर किस में करना है वो ना लिखे तो समझ जाना है आपको इक्वली करना है, ठीक है। तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, तो 92063। तो ये सभी पार्टनर्स का हो जाएगा 92, ये मैं आपको दिखाते चलूँ, 92063, 92063, 92063। तो ये सभी पार्टनर्स का हो गया, और इस हिसाब से आपका जो है ये कंप्लीट हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए अब हम बनाएंगे एक तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। चलिए तो यहाँ से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल जो है, सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अमित का कितना है, अमित का जो है 1 लाख है, तो आप लिखेंगे 1 लाख। आफ्टर दैट जो विनीता का है वो है 2 लाख, तो आप लिखेंगे 2 लाख। आफ्टर दैट चारू का आप लिखेंगे 3 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये वाला जो आपने देखा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला पार्ट आपने लिख लिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये जो है इनकम का सोर्स है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर कितना है 5,000, यहाँ पर लिखें 5,000। उसके बाद फिर लिखेंगे विनीता का 10,000, फिर 15,000 ये लिख लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखिए अमित का सैलरी था, तो सैलरी भी जो है इनकम है, तो लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। तो ये किसको मिलेगा, अमित को। अमित का सैलरी कितना था, ये था 1,20,000। इन दोनों को सैलरी नहीं मिली थी, तो आप लिखेंगे। उसके बाद विनीता को कमीशन दिया गया है, तो आप लिखेंगे बाय विनीताज कमीशन, ठीक है। तो ये हो गया आपके बाय विनीताज कमीशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो विनीताज का कमीशन जो है इतना है 23,810, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे 23,810, ठीक है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट। जनरल रिजर्व को आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि जनरल रिजर्व में कोई कैपिटल का पार्ट नहीं होता है ना, तो वो तो फर्म का हो गया। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय P
एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है, तो इसलिए हम एप्रोप्रिएशन लिखते हैं। और ये कितना था 92063 92063 92063 92063, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर टोटलिंग कर लेंगे सभी का। देखिए ये वाला जो है ये कितने आ रहे हैं, ये वाला जो अगर आप टोटलिंग करेंगे तो इधर वाले ये आ रहे हैं 317,063। फिर ये वाले जो आप टोटलिंग करेंगे तो ये आ जाएंगे 3,25,873। उसके बाद अगला वाला जो टोटलिंग करेंगे वो आ जाएंगे 4,07,064। तो आप लिख देंगे 064। उसी तरह से जो टोटलिंग हुआ था तो इसी टोटलिंग को आपको लिख देना है 317,063 325,873 407,064, ठीक है। तो इधर दोनों का जो टोटलिंग है आपने कर लिया है। और यहाँ पर बैलेंस क्लोजिंग डाउन करेंगे टू बैलेंस क्लोजिंग डाउन। तो जो भी ये टोटल था, क्योंकि इधर तो कोई आना नहीं है, तो ये सारा जो अमाउंट है क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट हो जाएगा 317,063। फिर इसमें 315,873, उसके बाद 407,064। तो ये फाइनली जो है आपके बन गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप सामने देखिए। यादू, विदु एंड रधु वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग पार्ट्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 कितने लिखे गए हैं, 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 नवंबर 2018 को क्या हुआ, यादू गेव अ लोन 80,000 टू द फर्म एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो लोन का आप ट्रीटमेंट तब करेंगे जब यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट होगा वो P&L का पार्ट होगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पार्टनर्स वेर इंटाइटल टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर annum लिखा गया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग जो है यहाँ पर चार्ज कितना करना है, एट द रेट ऑफ 8% पर annum, ठीक है। द फर्म अर्न्ड, तो फर्म अर्न प्रॉफिट यहाँ पर कितना अर्न करेगा प्रॉफिट, 2,53,000, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदुज लोन, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, यदु का कितना है 80,000, विदु 70,000 और राधु का कितना है 50,000। तो यहाँ पर हमें क्या बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। चलिए तो यहाँ पर सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन नंबर 51। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर साफ लिखा गया था कि प्रॉफिट अर्न जो है यहाँ पर 2,53,000 है ना। और यहाँ पर साफ बोला गया है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदुज लोन, मतलब यदुज लोन को देने के बाद। तो मतलब ये P&L आप कह सकते हो, ये एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब लोन के इंटरेस्ट को जो अमाउंट है उसको घटाने की ज़रूरत नहीं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर्स का कॉलम यहाँ पर आप खींचेंगे, फिर अमाउंट का, फिर पार्टिकुलर और फिर अमाउंट, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख लें पार्टिकुलर, अमाउंट, फिर पार्टिकुलर और फिर अमाउंट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पर जो है खींच दिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था वो कितना लिखा गया है, नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में लिखा गया था वो कितना है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर 2,53,000 था, तो मैं लिख दूँगा बाई P&L अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट का पार्ट, नेट प्रॉफिट का पार्ट, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन हम 50 सॉल्व कर रहे थे नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर इसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो यहाँ पर बाय पी एंड एल अकाउंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाय पी एंड एल अकाउंट, और नेट प्रॉफिट आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और ये सब आपको ध्यान देना है कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये सब लिखने हैं, मतलब अकाउंट वर्ड जरूर लगाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में आगे देखेंगे जो इंटरेस्ट वगैरह जो है यहाँ पर काटने हैं। पार्टनर्स वेर इंटाइटल टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर annum। तो इसके वर्किंग नोट में दिखाता हूँ। पार्टनर्स टोटल यहाँ पे कितने हैं, यहाँ भी 3 पार्टनर्स हैं। तो मैं नीचे यहाँ पर वर्किंग नोट दिखाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले यहाँ पर मैं निकालता हूँ यदु का। तो यदु का जो पार्ट है, कितने कैपिटल लिखे गए थे, वो है 9 लाख। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 9 लाख, और कितने परसेंट काटने हैं इंटरेस्ट, ये काटने हैं 6%। ऊपर नीचे आप 00 काट लें तो ये कितना आ जाएगा, 6 9 जा 54,000। ये हो गया यदु का। आफ्टर दैट फिर विदु का। तो विदु का भी मैं दिखाता हूँ। तो विदु का जो पार्ट है, यहाँ पर कितना लिखा गया है, 5 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 लाख, और इन पे कितने परसेंट काटने हैं, दैट इज 6%। तो 6 5 या 30,000 हो जाएंगे, ठीक है। 6 5 या 30,000 हो जाएंगे। आफ्टर दैट फिर देखिए राधु। तो राधु का जो कैपिटल है, यहाँ पर कितने लिखे गए थे, वो है 4 लाख। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 लाख, कितने परसेंट काटने हैं आपको, 6%, ठीक है। तो ऊपर नीचे 00 को ये काट लें तो 6 4 जा 24,000 ये आ जाएंगे आपके। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स हैं उसका आप नाम लिख लें, यदु, विदु। हालांकि इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जब आप वर्किंग नोट में दिखा देते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने लिख लिया तो इसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कितना था, 54,000, फिर कितना आया था इसका, 30,000। आफ्टर दैट फिर कितना आया था, 24,000, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे, 0,0,0,448, ये आ गया 10। तो 1,08,000 हो गया, है ना। अब आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, ये लिखा गया चार्ज करने थे 8% पर annum। तो 8% पर annum करने हैं, तो यहाँ पर कोई डेट नहीं लिखा गया है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब डेट ना लिखा रहे तो हम एवरेज पीरियड मान के चलते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 6 मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालेंगे यदु का। तो यदु का जो पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से, अच्छा पहले आप चेक करेंगे कि ड्राइंग कितना था यदु का, 80,000। तो यहाँ पर आप लिखें 80,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट काटने थे ड्राइंग का, 8%। तो आप यहाँ पे 8% लिखेंगे, और एवरेज पीरियड आप मान के चलेंगे, ठीक है। तो 6/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 00 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 6 2 जा 12, और 2 को आप काटेंगे 8, तो 4 बार में, है ना। तो यदु का कितना निकल जाएगा, 4 8 जा 3200, ठीक है। तो यदु का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। आफ्टर दैट फिर विदु का निकालेंगे। तो यहाँ पर विदु का अगर ध्यान देंगे तो वो कितना लिखा गया है, विदु का जो ड्राइंग है वो है 70,000। तो यहाँ पर आप लिखें 70,000। यहाँ भी 8% काटने हैं, और 6/12 के हिसाब से। तो 00 ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 6 2 जा 2 4 से काट लें तो ये आ जाएंगे 4 7 जा 2800, ठीक है। विदु के बाद फिर है आपका
तो राधु वाला जो अमाउंट है ये कितने लिखे गए थे ड्राइंग का 50,000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 50,000, ठीक है। यहाँ पर भी 8% काटने हैं और यहाँ पर जो है 6/12 के हिसाब से, तो 6 2 जा फिर 00 ऊपर नीचे आप काट लें तो 2 यहाँ पर 4 बार में, तो कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 पर 00, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पर निकल गया है और यहाँ पर आप लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि वर्किंग नोट मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है ना, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो फाइनली कितना आ रहा है 8 2 10, ये हो जाएंगे 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8000, ठीक है। 8 2 10 3 2 5 2 7 7 1 8 8000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पर निकल गया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेंगे तो वो दिए गए हैं 4:3:3। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये कितना आता है, और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था 2,53,000, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2,53,000। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 2,53,000, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक चीज़ और ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये मिस्टेक से इस साइड लिखा गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और इसको मैं इधर से काट लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका ऐसा कोई मिस्टेक आ जाए तो आपको पूरा काटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हल्का सा काट लें और यहाँ पर इसको लिख लें। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8,000। तो फाइनली आप जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा आपका 8 5 13 और 2 1 3, है ना। तो 3 पर 000 8 5 13 2 1 3, तो 3,33,000। और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 3,33,000, ठीक है। 3 पार्टनर्स थे, तो यहाँ पर एक यदु, एक विदु और एक राधु, ये 3 पार्टनर्स। अब आप चेक कर ले कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र जो आ रहा है वो कितना आएगा। देखिए इधर तो 3,33,000 आ रहे हैं और बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया था, तो इससे ही हमको जो है घटाना पड़ेगा। तो 333 और 000 में से यहाँ पर आप माइनस करके चेक कर लें। अच्छा स्टूडेंट, एक विशेष बात और ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2,61,000 होगा, है ना। मतलब एक्चुअली इसे जब मैं जोड़ रहा था तो आपको ध्यान देना है ना। तो मैंने यहाँ पर इनकरेक्टली जोड़ा था, फिर मैंने चेक किया तो ये 2,61,000 आया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ये भी 2,61,000 जो है मैंने लिख दिया। अब 2,61,000 में से 1,08,000 घटाने हैं, तो मैंने यहाँ पर ये दिखाया है 2,61,000 1,08,000 जब आप घटाएंगे तो 1,53,000। तो 1,53,000 ये वाले क्या हो गए, ये आपके हो गए प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो 1,53,000 यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। मैं फाइनली बता दूं फिर से कि ये जो अमाउंट है ये है 2,61,000। तो 2,61,000 जोड़ने के बाद आया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको इधर नहीं इधर लिखने हैं, ये ध्यान रहे, है ना। अब देखिए जब आप शेयर करेंगे तो यदु के जो आएंगे अमाउंट वो कितना आ जाएगा 61,200, ठीक है। वैसे आप जो है यहाँ पर वर्किंग नोट देख लें, जो प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके वर्किंग नोट जरूर बना लें, है ना। तो जैसे यदु का, तो यदु का कितना आ जाएगा, यदु का एक तरह से 1,53,000। तो जो आपको बांटने प्रॉफिट ये सब लिखा गया, तो 4:3 के रेशियो में, है ना। तो ये हो जाएंगे 10। तो फाइनली जब आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 61,200। फिर इसी तरह से आप विधु का काटेंगे क्योंकि विधु और रिधु का सेम है, तो एक का आप निकालेंगे तो काम आपका दोनों का बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3/10। तो फाइनली ये कितना आएगा, 0 कट जाएगा, तो 300 3 9 3 5 15 3 1 4, तो ये आ जाएगा 45,900, ठीक है। और उसका भी वही अमाउंट हो जाएगा,
है ना। रिधु का भी सेम अमाउंट है, तो यहाँ पर आप लिख लें रिधु 45,900, ठीक है। तो तीनों का जो है निकल गया। तो यहाँ पर तीनों का शेयरिंग भी आपको दिखा देना है। तो 45,900 इसका हो जाएगा और 45,900 इनका भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यहाँ पर समाप्त हो गया, ठीक है। थैंक यू।